ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ड्रामा की गहराई का रहस्य बताते हैं। बाबा कहे कि एक जन्म का पाठ दूसरे जन्म से नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय सतो प्रधानता से तमो प्रधानता तरफ जाता है, एक घड़ी का पाठ भी दूसरी घड़ी से आत्मा का मिलता नहीं। साथ ही साथ एक आत्मा का पाठ दूसरी आत्मा के पाठ से भी मिलता नहीं। 84 जन्म है और इतनी करोड़ों आत्मा है दुनिया में। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी दो आत्मा का पाठ एक जैसा हो नहीं सकता। कोई एक जन्म का पाठ भी दूसरे जन्म से मिल नहीं सकता। कितना वंडरफुल ये ड्रामा का रहस्य है। फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, क्या तुम्हें फील होता है कि हम अभी ये चोला छोड़ करके एक पुरुषोत्तम चोला धारण करेंगे? बाबा कहे, इसे महसूस करो कि हम पुरुषोत्तम चोले में जा रहे हैं, जहां हमारे टीचर्स भी पुरुषोत्तम होंगे और उसी आधार से पुरुषार्थ करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलते जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। लक्ष्य हमेशा बुद्धि में रहता है कोई भी स्टूडेंट्स को। वैसे तुम भी जब यहां बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहां बैठे हो, समझते हो सत बाबा, जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं।
वही ये नॉलेज देते हैं, जैसे कि कल की ही बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना। बाबा कहे यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना। इस वक्त हम आए हैं रीजेन्युएट होने, अर्थात हमारा नवीनीकरण हो रहा है। तो हम आए हैं रीजेन्युएट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। ये पढ़ाई है ही हमारी अच्छे कर्म की, कैसे अच्छे कर्म करें। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी न सके, क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतु प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी है बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है कौन सा? बाबा कहे नंबर 1 तूफान है बेअभिमान का। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न न आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। ऐसी रूह रिहान बच्चे बाबा से करते हैं कि बाबा आज हमें कोई तूफान नहीं आया, आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, बड़ी खुशी रही। बाबा को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं, ये कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं।
विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है, जिसको अपना कोई चित्र नहीं है, तो विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं कैसे इस तन में आता हूं। फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। हम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। बाबा से ही हमने मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्य को पता ही नहीं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की विशेषता बताई कि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, अर्थात आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से होती है। जब आनंद में है तो जैसे आत्मा जीवंत है, चैतन्य है, यही उसका सत्य स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल है। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म के लेप छेप से भी जैसे परे है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं। छोटा बच्चा इतना इनोसेंट जो कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, अर्थात आकर्षित करते हैं। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, आकर्षित करते हैं। बाप आए ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। कांटा यानी जो 5 विकारों के वशीभूत है, उनको कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसीलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने
कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। शास्त्रों को कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहां से आए? शास्त्रों के नॉलेज को पढ़ाई नहीं कहेंगे। ज्ञान के बिना सदगति नहीं हो सकती, और परमात्मा बाप के बिना ज्ञान कहां से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे? पूछते बाबा, जब तुम सदगति में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तब भक्ति करेंगे? नहीं, वहां है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? वहां कोई भी प्रकार का दुख तो है नहीं। ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है, फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। जितने भी दुनिया के लौकिक धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाबा कहे ये सब देह के धर्म है, ये सब आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। तो आत्मा का स्वधर्म शांति है। अभी बाप समझाते हैं, सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। बाप का परिचय किसी के पास नहीं है, इसलिए सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो, अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। परमधाम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है।
घर में आत्मा बाप को याद करेगी? नहीं, परम धाम में कोई भी आत्मा बाप को याद नहीं करेंगी। वहां कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे? याद आता है कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है। शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य की घड़ी में फिर भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाबा अपने एक्यूरेट टाइम पर अवतरित होते हैं। पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही है बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। बाबा कहे इन सभी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य है, एक न मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वो तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब ये शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बम्बोर को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। बाकी सब खंड खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होगा तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, पूछते ना तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना, 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने, 9वां बाबा। मुख्य है 8 देवता है। फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। त्रेता अंत तक 16,108
शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है। बाबा तो हथेली पर बहिष्ट दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी ये सौदा करे, ऐसा कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा, दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरव का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हैं। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। बाबा कहे यही ज्ञान अमृत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप की कशिश में रहकर, आकर्षण में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई नहीं है ना। बाबा कहे इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरा जैसा खुशनसीब कोई नहीं। बाबा कहे अभी आपको ज्ञान है, इसीलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। आज का स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।